तो आइए मैं यहाँ से शायरी का कुछ रंग बदलना चाहता हूँ। आपने बहुत सारी संजीदा शायरी सुनी और अपनी दुआओं से नवाजा, शायरी का रंग बदला जाए, कुछ मज़ाह की महफिल, ताकि आप कुछ थाके लगा सकें, कुछ गुफ्तगू की जा सके। मुनव्वर जाफरी पपलू लखनवी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। हमारे यहाँ शायरी में मज़ाह के नाम पर फूहड़पन परोसा जाता है, लेकिन जब आप उनकी शायरी को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उनकी शायरी में कहीं फूहड़पन नहीं, बल्कि वो अपनी लफ्ज़ियात से ऐसे नशर चुभोते हैं कि इंसान तड़प कर रह जाता है। मैं शेख निज़ामी की इस नज़्म के साथ उनके हुजूर पहुंचना चाहता हूं। शेख निज़ामी कहते हैं कि शुरुआती मोहब्बत में हमेशा इश्क कहता है, शुरुआती मोहब्बत में हमेशा इश्क कहता है, सनम जुल्फ़ें तेरी मुझको घटा सावन की लगती हैं। शुरुआती मोहब्बत में हमेशा इश्क कहता है, सनम जुल्फ़ें तेरी मुझको घटा सावन की लगती हैं। कभी तो नर्म नाजुक सी लगा करती हैं ये जुल्फ़ें, कभी ये शामियाना और मन भावन सी लगती हैं। मगर होते ही शादी देखिए मंजर निराला है, मगर होते ही शादी देखिए मंजर निराला है। न चेहरा चाँद है बाकी न चेहरा चाँद है, न चाँद का बाकी ये हाला है। कभी धोखे से सब्जी दाल में जो बाल होता है, मोहब्बत जाए चूल्हे में बड़ा जंजाल होता है। जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें मोहतरम पपलू लखनवी साहब का। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं कुछ पढ़ना था लेकिन अब वो घर के लोग बैठे हुए हैं तो अब सीधी सादी शायरी पढ़ पाऊँगा, क्योंकि परिवार के लोग नादिर शाह के बैठे हैं तो हमें कोई ऐसा शेर नहीं पढ़ना है जिसमें कुछ गुस्ताखी झलकती हो। नादिर शाह बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे मंदर भाई के दोस्त हैं, और आज से 15 साल पहले मंदर भाई ने नादिर शाह साहब से मिलाया था। आज तक वो एक जैसे लगे, इतने अच्छे इंसान हैं कि वो हमेशा एक जैसे लगे। और ये मुशायरे में मैं आया हूँ तो मंदर भाई के ही तवस्सुल से ये मुशायरे में आया हूँ। और नादिर शाह लखनऊ भी आ चुके हैं कई बार, बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्या मेहमान नवाजी करते हैं कसम खुदा की। जावरा में हमारा दरगाह में हमने ज़ियारतें भी की उनकी वजह से, और बहुत अच्छे अच्छे शाकाहारी भोजन उन्होंने कराए, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। हज़रात, जब ज़िंदगी से तेरा दीवाना अकड़ गया, क्या बात है, जब ज़िंदगी से तेरा दीवाना अकड़ गया, जोशे जुनू में रेल के इंजन से लड़ गया। जब ज़िंदगी से तेरा दीवाना अकड़ गया, जोशे जुनू में रेल के इंजन से लड़ गया, सूखे में सामईन का भी कहत पड़ गया, सूखे में सामईन का भी कहत पड़ गया, और घर में पड़े पड़े मेरा दीवान सड़ गया। घर में पड़े पड़े मेरा दीवान सड़ गया, मेरी गज़ल जो एक पहलवान ने सुनी, मेरी गज़ल जो एक पहलवान ने सुनी, यूं उसने पीठ ठोकी कि कंधा उखड़ गया, यूं उसने पीठ ठोकी कि कंधा उखड़ गया। गज़ल के कुछ अशार मैं आपको सुनाना चाहता हूँ हज़रात। लहजे में एक पठान के नरमी न ढूंढिए, बहुत अच्छा। लहजे में एक पठान के नरमी न ढूंढिए, और बंदूक की दुकान में चूड़ी न ढूंढिए। अब ये अपने देश की तरफ इशारा है। आतंकवाद से जो बचाना है मुल्क को, आतंकवाद से जो बचाना है मुल्क को, अरे आतंकियों को ढूंढिए, दाढ़ी न ढूंढिए। अरे वाह 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 भाई मुनव्वर भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदाब हजरात। अरे जावरा वाले क्या जिंदा दिल लोग हैं कसम खुदा की। लहजे में एक पठान के नरमी न ढूंढिए, बंदूक की दुकान में चूड़ी न ढूंढिए, आतंकवाद से जो बचाना है मुल्क को, आतंकियों को ढूंढिए, दाढ़ी न ढूंढिए। दौलत की रेल पेल में मासूमियत कहाँ, दौलत की रेल पेल में मासूमियत कहाँ, अरे ये मैकदा है पीने का पानी न ढूंढिए।
दौलत की रेल पेल में मासूमियत कहाँ, ये मैं कदा है पीने का पानी ना ढूंढिए। और ये शेर जो हम कहने जा रहे हैं नीरज जी से लेकर और हमारे भाई मंदर भोपाली और ये सदर मोहतरम ने भी नहीं कहा है। सुनिए ये शेर। अच्छा। और इस पर दाद दिएगा, हमें दुआओं से नवाजिएगा। चावल को ढूंढने की इजाजत है आपको, चावल को ढूंढने की इजाजत है आपको, लेकिन मटर पुलाव में बोटी ना ढूंढिए। देखिए चावल को ढूंढने की इजाजत है आपको, लेकिन मटर पुलाव में बोटी ना ढूंढिए। मुनव्वर भाई ने ये शेर इसलिए पढ़ा कि नादिर भाई ने उनको जो है शाकाहारी भोजन करवाया। चावल को ढूंढने की इजाजत है आपको, लेकिन मटर पुलाव में बोटी न ढूंढिए। और घर में हमारे एसी है। घर में हमारे 80 का दशक याद किए। घर में हमारे एसी है, वॉशिंग मशीन भी। लेकिन खुदा के वास्ते बिजली ना ढूंढिए। लेकिन खुदा के वास्ते बिजली ना ढूंढिए। पपलू अब ऐसी उम्र में बेहतर तो है यही। पपलू अब ऐसी उम्र में बेहतर तो है यही। अरे बकरा तलाश कीजिए, बकरी ना ढूंढिए। बकरा तलाश कीजिए, बकरी ना ढूंढिए। मंदर भाई ठीक, आपकी दुआएं मिल रही हैं। बकरा तलाश कीजिए, बकरी ना ढूंढिए। और हजरात अब 4 मिसरे वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि अगर जब मैं मर गया तो वही मिसरे गूंजेंगे पूरे हिंदुस्तान में। 4 मिसरे। देखिए आप हजरात बैठे हुए हैं, कुछ हमारे भाई जो मुत्तकी के माने नहीं जानते हैं। मुत्तकी के माने होते हैं पाक पवित्र। हाँ, मुत्तकी के माने पाक पवित्र। महताब आलम बहुत इल्मी इंसान है, इल्मी इंसान है, इल्म। हाँ, और इनको ऊपर उर्दू अदब और हिंदी लिटरेचर इनके ऊपर हावी है। और सुनिए साहब, क्या मैं कह रहा था? मुत्तकी। देखिए हजरात, ऐसा है कि जिनकी पत्नियां, बीवियां अपने शौहरों पे शक करती हैं तो उनके शौहर पगला जाते हैं। वो क्या करें, परेशान रहते हैं। घर में आओ झगड़ा, बाहर जाओ बीवी की याद। एक अजीब माहौल होता है। तो वो सोचते हैं कोई ऐसा काम करें जिससे अल्लाह भी खुश रहे और बीवी भी खुश रहे। हाँ, अब सुनिए 4 मिसरे पवित्र पवित्र। हाँ, याद रखिएगा। मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं। मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं। अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। अब मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, अब कमीना ये हूरों के चक्कर में है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह 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 वाह। अरे आयुष्मान भवा पुत्र, आयुष्मान भवा पुत्र। हम आप नहीं समझते, बहुत से शौहर अपनी बीवियों से बहुत खौफ खाते हैं। नादिर भाई ज्यादा जानते होंगे। मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, अब कमीना ये हूरों के चक्कर में है। अब कमीना ये हूरों। अब आप लोग सब मिलजुल के बैठे, कितने अच्छे लग रहे हैं। दिल चाह रहे 4 मिसरे गुस्ताखाना मिसरे हैं, लेकिन अब
सुनाना पड़ेंगे। देखकर चांद जैसे चेहरों को, देखकर चांद जैसे चेहरों को दिल के अरमान फेंक लेता हूँ। देखकर चांद जैसे चेहरों को दिल के अरमान फेंक लेता हूँ। इस बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, सिर्फ आंखें ही सेक लेता हूँ। इस बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, सिर्फ आंखें ही सेक लेता हूँ। चार मिसरे एक अस्पताल का मंजर है। मरीज भी खूबसूरत था, स्टाफ भी खूबसूरत था, नर्सें भी हसीन थी, डॉक्टरनियाँ भी बड़ी खूबसूरत थी। और उस माहौल में कोई ओवर एज आदमी जिसके जो बहकने लगे और अचानक कोई उसकी पत्नी आ जाए तो ये आप समझ लीजिए कि वो बर्फ हो जाता है, बर्फ हो जाता है मारे खौफ के। कोई भी रोक ना पाता, कोई भी रोक ना पाता, गुजर गया होता। कोई भी रोक ना पाता, गुजर गया होता। मेरा नसीबे मोहब्बत संवर गया होता। कोई भी रोक ना पाता, गुजर गया होता। मेरा नसीबे मोहब्बत संवर गया होता। और ना आई होती जो बेगम मेरी अयादत को, ना आई होती जो बेगम मेरी अयादत को, मैं अस्पताल की नर्सों पे मर गया होता। मैं अस्पताल की नर्सों पे मर गया होता। ऐ नौजवानों, तुमको जवानी की है कसम। ऐ नौजवानों, तुमको जवानी की है कसम। इंसानियत के वास्ते दिल से जोड़ दो। क्या बात है नौजवानों, तुमको जवानी की है कसम। इंसानियत के वास्ते दिल से जोड़ दो। गर चाहते हो मुल्क में खुशहाल जिंदगी, नफरत परस्त लोगों के पंजे मरोड़ दो। नफरत परस्त लोगों के पंजे मरोड़ दो। पहले जीते थे हम जाने मन के लिए, पहले जीते थे हम जाने मन के लिए, फिर जिए एक हंसी गुल बदन के लिए। पहले आप देखिए हजरत, आप अभी इस शेर पे गौर किएगा। पहले जीते थे हम जाने मन के लिए, फिर जिए एक हंसी गुल बदन के लिए। जिस्म में जान ही अब नहीं वरना हम, जिस्म में जान ही अब नहीं वरना हम। अरे जान दे देते अपने वतन के लिए, जान दे देते। अरे तालियां बजाइए, जिंदाबाद जिंदाबाद। जान दे देते अपने वतन के लिए, जान दे देते अपने वतन के लिए। अब और सुनिए। दिल के चमन पे छाई है मुद्दत से खिज़ां, दिल के चमन पे छाई है मुद्दत से खिज़ां। लगता है अब बाहर का मौसम नहीं रहा। वाह। दिल के चमन में छाई है मुद्दत से खिज़ां, लगता है अब बाहर का मौसम नहीं रहा। बुढ़िया भी अब नहीं कोई फंसती है जाल में, बुढ़िया भी अब नहीं कोई फंसती है जाल में। पपलू तुम्हारे इश्क में अब दम नहीं रहा, पपलू तुम्हारे इश्क में अब दम नहीं रहा, पपलू तुम्हारे इश्क में अब दम। देखिए मैं तन्हा इंसान हूँ, या बता दूँ, हमारी पत्नी को गए हुए काफी अरसा हो गया। हमारे पत्नी को जाने के बाद हमारा अंजाम क्या हुआ? दुनिया कुछ इस कदर ये खतरनाक हो गई, दुनिया कुछ इस कदर ये खतरनाक हो गई, जिसको भी मैंने चाहा वो चालाक हो गई। दुनिया कुछ इस कदर ये खतरनाक हो गई, जिसको भी मैंने चाहा वो चालाक हो गई। अरे मुमकिन नहीं कि अब कहीं गल पाए मेरी दाल, मुमकिन नहीं कि अब कहीं गल पाए मेरी दाल। चूल्हे में जितनी आग थी सब खाक हो गई, चूल्हे में जितनी आग थी सब खाक हो गई। चेहरा तवील उम्र से पुरनूर हो गया। क्या बात है। चेहरा तवील उम्र से पुरनूर हो गया।
लेकिन जो साथ रहता था वो दूर हो गया। वाह चेहरा तवील उम्र से पुरनूर हो गया, लेकिन जो साथ रहता था वो दूर हो गया। एक रोज तो वो पहलू से ये कह के उठ गए, एक रोज तो वो पहलू से ये कह के उठ गए, पपलू तू अब बुझा हुआ तंदूर हो गया। पपलू तू अब बुझा हुआ तंदूर हो गया। जो एक गुब्बारे कूचे वहशत था कल तलक। गांव का एक किसान जो दरवाजे दरवाजे खिदमत करता था, मेहनत करता था, अचानक कुदरत, देखिए कुदरत किसी को भी कहाँ पहुंचा सकती है। जो एक गुब्बारे कूचे वहशत था कल तलक। वाह जो एक गुब्बारे कूचे वहशत था कल तलक, हैरत में आंधियां है वो तूफान हो गया। वाह जो एक गुब्बारे कूचे वहशत था कल तलक, हैरत में आंधियां है वो तूफान हो गया। अरे हजरत को फिक्र ये है कि हुक्का भरेगा कौन। वाह हजरत को फिक्र ये है कि हुक्का भरेगा कौन। अरे कल्लू हमारे गांव का प्रधान हो गया। वाह कल्लू हमारे गांव का प्रधान हो गया। कल्लू हमारे गांव का प्रधान हो गया। सुनो क्या है ये नसीहत हर एक जवान के लिए। मैं देखिए अलग अलग अंदाज के शेर पढ़ रहा हूँ। सुनो के है ये नसीहत हर एक जवान के लिए। न कुत्ते पाल के आफत लो अपनी जान के लिए। वाह अपनी जान के लिए। सुनो कि है ये नसीहत हर एक जवान के लिए। न कुत्ते पाल के आफत लो अपनी जान के लिए। बस एक बार ही कुतिया को मैंने चूमा था। बस एक बार ही कुतिया को मैंने चूमा था। न पूछो कुत्ते ने बोसे कहाँ के लिए। न पूछो कुत्ते ने बोसे कहाँ के लिए। दोस्तों जब किसी अबे लखनवी अंदाज में एक शेर पढ़ दें। एक मिनट चार मिसरे मुनव्वर भाई। दोस्तों जब किसी को दोबारा बुलाया जाता है तो पहले से ज्यादा तवज्जो सुना जाता है। जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें मुनव्वर जाफरी पॉपुलर। अरे जीते रहिए। ये इस नाव के नाखुदा हैं, इनको सबको बचाना है। हमें भी इन्हीं ने बचा लिया, इज्जत दिला दी। क्या आप लोग कह रहे हैं? देखिए लखनऊ अलग अंदाज का सुनिए। वस्ल की शब थी। वस्ल माने समझते हैं मिलन की। आपसे बता रहा हूँ पंडित जी, ठाकुर साहब, कोई भी हो, लेकिन आप हमारे भाई हैं। आप हमारे जो नादिर शाह के दिल में लोग हैं वो सब हमारे दिल में हैं। क्या बात, वाह। नादिर शाह जैसा दोस्त आज की दुनिया में मिलना मुश्किल है। ये तो हमारी किस्मत है कि मंदर भोपाली ने हमको मिला दिया। इनकी फैमिली बहुत लाजवाब है, इनका बेटा भी बहुत लाजवाब है, सब कुछ है। सुनिए, वस्ल की शब थी मगर कुछ वस्ल का जैसा ना था। वाह क्या बात। वस्ल की शब थी मगर कुछ वस्ल का जैसा ना था। हाँ मगर कमरे में थोड़ा सा अंधेरा कर दिया। हाँ। ये लखनवी अंदाज है। वस्ल की शब थी मगर कुछ वस्ल का जैसा न था। हाँ मगर कमरे में थोड़ा सा अंधेरा कर दिया। मैं तो समझा था मोहब्बत रंग लाएगी मगर, मैं तो समझा था मोहब्बत रंग लाएगी मगर बातों ही बातों में बेगम ने सवेरा कर दिया। बातों ही बातों में बेगम ने सवेरा कर दिया। अच्छा, दशहरी वाला। लखनऊ से मलियाबाद नाम सुना होगा। आम 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 आमी आम आमी आम, हमारे सैकड़ों प्रजातियां आम की। सुनिए, तो वहाँ एक शादी में गए थे साहब, अजीब मंजर देखा। पठान सब उन एंटीक सामान दिया था उन्होंने, ये आप समझ लीजिए। सुनिए नादिर भाई, इंशाल्लाह आपको भी बेटे की शादी करना है और अल्लाह ने चाहा हो सकता है उस वक्त तक हम जिंदा रहें, और नहीं भी रहे तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सुनिए, सारा पुराना माल दिया है जहेज में।
सारा पुराना माल दिया है जहेज में। सारा पुराना पुराना माल माल दिया है जहेज दहेज में। सारा पुराना माल दिया है जहेज में। कमरे में मेरे टूटी मसैरी घुसेड़ दी। सारा पुराना माल दिया है जहेज में। कमरे में मेरे टूटी मसैरी घुसेड़ दी। अरे इतनी सी बात कहने का अंजाम ये हुआ, पठानों की बस्ती, इतनी सी बात कहने का अंजाम ये हुआ, अरे साले ने मेरे मुंह में दशहरी घुसेड़ दी। साले ने मैं ये इश्क विश्क का किस्सा तमाम हो जाए, ये इश्क विश्क का किस्सा तमाम हो जाए। अरे सफेद दाढ़ी, सफेद दाढ़ी हवस की गुलाम हो जाए। ये इश्क विश्क का किस्सा तमाम हो जाए। सफेद दाढ़ी हवस की गुलाम हो जाए। अरे जवान लड़कियों बूढ़ों से तुम रहो होशियार। जवान लड़कियों बूढ़ों से तुम रहो होशियार। न जाने कौन कहां आसाराम हो जाए। तालियां बजाइए।